जी, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी गुरु जी। जी सर। जी जी जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की कक्षा में आप लोगों ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास को पढ़ा। आज काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास प्रारंभ होता है। आचार्य मम्मट ने जो काव्य का लक्षण किया था, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, इस काव्य लक्षण में आचार्य मम्मट ने शब्दार्थो पद का प्रवेश किया था। तो शब्दार्थो पद में शब्द और अर्थ को जानने की इच्छा होती है कि शब्द और अर्थ क्या है। ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य मम्मट कहते हैं क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह। जब शब्दार्थ को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उनका क्रम से यथा शब्द का पूर्व में आचार्य मम्मट ने निवेश किया था और उसके उपरांत अर्थ का, तो उसी के अनुसार शब्द का पहले वहां पर प्रवेश था, तो उसी के अनुसार यहाँ पर भी शब्द का पहले बताते हैं शब्द क्या है। तो आचार्य मम्मट शब्द को बताते हैं स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा अत्र इति काव्ये। यहां पर काव्य में शब्दः वाचकः लाक्षणिकः व्यंजकः, जो शब्द होता है वो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक से 3 प्रकार का होता है। जी, तो आचार्य मम्मट ने 3 भेद किए शब्द के, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। तो 3 भेद होते हैं शब्दों के। और जो इनके अर्थ होते हैं, यहां तो उन्होंने केवल उनका नाम संकीर्तन किया है। उद्देश्य प्रकरण समझ सकते हैं इसको, केवल नाम संकीर्तन आचार्य मम्मट ने किया है। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक इनको बताया। अब यहाँ पे ये शंका भी हो सकती है कि जब वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीनों को कह देने से तो तृत्व की तो सिद्धि थी, तो त्रिधा क्यों कहा? तो त्रिधा इसलिए कहा कि अगर मम्मट कह देते वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, इतना ही कह देते, त्रिधा पद नहीं देते, तो ये शंका रहती कि 3 से ज्यादा भी होते हैं शब्द अथवा 3 से कम भी होते हैं। तो ये न तो इससे कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए आचार्य मम्मट ने त्रिधा कहा कि शब्द 3 ही प्रकार के होते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो शब्द होता है तो शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उसका उपाधि भेद से शब्द 3 प्रकार का माना गया है।
वैसे तो शब्द का जो है वो एक ही है भेद, उपाधि भेद से 3 प्रकार का माना जाता है। अब उपाधि आपको बता दूं कि उपाधि ये क्या चीज होती है। तो उपाधि होती है, जैसे आकाश एक है, आकाश एक होता है, फिर भी आकाश उपाधि भेद से नाना हो जाता है, अनेक प्रकार का हो जाता है। जैसे घट के अंदर जो आकाश है उसको हम घटाकाश कहते हैं, मठ के अंदर जो आकाश है उसको मठाकाश कहते हैं। तो इस प्रकार से आकाश भी नाना हो जाते हैं। वैसे अगर तत्वतः देखा जाए तो एक ही उसका भेद होता है, उपाधि इसी को कहते हैं। वास्तविक भेद शब्द का एक ही है। चलिए, अब आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो शब्द 3 प्रकार का है, तो अर्थ के बारे में क्या है। इसके बाद अर्थ का था ना, शब्दार्थ। अब शब्द का वर्णन कर चुके हैं, वह अर्थ को बता रहे हैं। अर्थ के बारे में जिज्ञासा होती है तो कहते हैं वाच्यादयः तदर्था स्यु। इतना जो वाच्य इत्यादि अर्थ हैं, तो वाच्य इत्यादि कौन, आचार्य मम्मट बताते हैं कि वाच्य लक्ष्य व्यंग्याः, वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य, तो क्रमशः इनके अर्थ होते हैं। जो वाचक जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है वाच्यार्थ, जो लाक्षणिक शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है उसका लक्ष्यार्थ होता है, और जो व्यंजक शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है व्यंग्यार्थ। तो ये 3 प्रकार के अर्थ हुए। अब आपको एक और बात स्पष्ट कर दूं कि ये अर्थ क्या चीज है। जैसे हम किसी से कोई चीज मंगाते हैं, जलम आनय, हम अपने से छोटे से कहते हैं कि जल लाओ, तो मैंने जल के लिए उसे आदेश दिया, तो मैंने अपने मुंह से क्या उच्चारण किया, पद का उच्चारण किया, शब्द का उच्चारण किया, और जिसको मैंने आदेश दिया वो पानी लेकर के, जल लेकर के आया, तो उसने बोला तो था पद को, शब्द को बोला था, लेकिन वो लेकर के क्या आया, अर्थ को, जल को लेकर के आया। तो यही इनका जो संबंध है, शब्द और अर्थ का, इनका जो संबंध है, इनका नित्य संबंध है। ये एक दूसरे से, अगर शब्द को हम पहचानेंगे, शब्द का प्रत्यक्ष करेंगे, कोई शब्द को बोलेगा तो हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, और अगर हम कभी अर्थ को देखेंगे, कभी हम जैसे जल को देख लिए, तो जल को देख करके हमें पद की स्मृति हो जाती है कि इस जल के लिए जल पद का प्रयोग किया जाता है, जल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये उसका वाचक है। तो ऐसा इनका जो संबंध है, तो ये तीनों का संबंध है। जो वाचक शब्द का संबंध है वो संबंध है वाच्यार्थ से। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब वाच्यार्थ जो है कहीं कहीं बाधित हो जाता है, कहीं हम वाच्यार्थ, वाचक का जो अर्थ लेते हैं तो वाच्यार्थ वहां पे सही नहीं लगता है, वहां पे उसकी संगति नहीं बैठती है, अर्थात वो बाधित हो जाता है। तो फिर हम लक्षणावृत्ति के द्वारा, लक्षण शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ को लाते हैं। तो वो जहां मुख्यार्थवाद होता है, जिन शब्दों में वो शब्द लाक्षणिक होते हैं, उनका जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ होता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है, अब जो व्यंग्य की चर्चा चल रही थी प्रथम उल्लास में, कई उदाहरणों में व्यंग्य की चर्चा चली, तो व्यंग्यार्थ क्या चीज है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा वाच्यार्थ है और लक्ष्यार्थ है, इन सबसे जो भिन्न होता है वो व्यंग्यार्थ होता है। कहीं कहीं मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ जो है ना, ये चमत्कृति नहीं देते हैं, ये सही अर्थ को नहीं बता पाते हैं, तब वहां पे व्यंग्यार्थ आता है। चलिए, ये रही आपकी शब्द की और अर्थ की चर्चा। अब आगे आचार्य मम्मट ने कहा तात्पर्यार्थों की केषुचित्। तो कुछ लोगों ने तात्पर्य अर्थ को भी माना है। तात्पर्य अर्थ का बोध करने के लिए
अर्थात वाक्यार्थ का बोध करने के लिए कई आचार्यों ने, कई दार्शनिकों ने तात्पर्य नाम की शक्ति को भी स्वीकार किया है। तो आपको इसको बता दूं, तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति, इसी में आचार्य मम्मट ने मीमांसकों का सिद्धांत रख दिया है। तो ये रहा मीमांसकों का आचार्य, जो तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, जो इसकी व्याख्या आचार्य मम्मट स्वयं करते हैं। तो इसमें जो जब हमें कोई वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, हम किसी से कहते हैं कि जलम आनय, गाम आनय इत्यादि, जब हम वाक्यों का उच्चारण अपने मुंह से करते हैं, तो जब सामने वाला जो अर्थ का ग्रहण करता है, तो यहाँ पे कुछ दार्शनिक सिद्धांत हैं कि उसे कैसे उस अर्थ का पता लगता है, कैसे उस अर्थ का ग्रहण करता है। जैसे वक्ता कुछ कहता है और जो श्रोता सुनता है, तो वक्ता और श्रोता के मध्य में जब वक्ता कुछ बोलता है और श्रोता सुनता है कि ये मेरे लिए कह रहा है, मेरे लिए क्या कहा जा रहा है, तो उससे अगर कहा गया कि गाम आना है, गाय को लाओ, या गाय को बांध दो, घोड़े को लाओ, जब उससे इन पदों का उच्चारण किया, श्रोता सुनता है और ठीक जो वक्ता चाहता है, जो वक्ता का तात्पर्य है, अपने तात्पर्य को सामने वाले को समझाना चाहता है, श्रोता को समझाना चाहता है, तो वही जो तात्पर्य है वही वाक्यार्थ है, उसी को वाक्यार्थ कहते हैं। तो वो उसमें क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे श्रोता समझ पाता है, कि उसका अर्थ कैसे श्रोता ग्रहण कर पाता है जो वक्ता उच्चारण करता है। तो वही जो कुछ सिद्धांत हैं आचार्य मम्मट प्रतिपादित कर रहे हैं उनको तात्पर्यार्थोपि केषुचित् इस पंक्ति के द्वारा। तो आपको मैं बता दूं, जब कोई किसी का भी हम अर्थ ज्ञान करते हैं, पदार्थों का अर्थ ज्ञान करते हैं, तो उसमें कुछ प्रोसेस होती है और उसमें दो सिद्धांते हैं। एक तो मीमांसक, दोनों मीमांसक हैं। आप लोगों को मैंने जो पीडीएफ दिया था काव्य प्रकाश का, जो आचार्य विश्वेश्वरी जो टीका है, आप लोग उसको पढ़िए। जो हिंदी टीका है, बहुत अच्छे सरल तरीके से और बहुत सुलझा करके उन्होंने जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, आप लोग बिल्कुल उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसको आप लोग डाउनलोड करके, या किसी के पास हो तो आप वैसे भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। वैसे मेरी समझ से तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी टीका आचार्य विश्वेश्वर ने जो की है, वो सबसे बढ़िया, समझने के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छी है। तो इसमें दो मीमांसकों में दो मत चलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा मीमांसकों में कुमारेल भट्ट, और दूसरे उन्हीं के एक जो शिष्य थे प्रभाकर। तो उनके कुमारेल भट्ट जी के ही शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरुजी के ही मत का खंडन किया है। जो उनके गुरुजी ने कहा है उसको उन्होंने सिद्धांत पे रखा और उसका खंडन भी किया। अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी अगर तर्क में इधर उधर लगा तो उन्होंने अपने मत की स्थापना करी। तो उनको प्रभाकर गुरु नाम से भी कहते हैं, गुरुमत नाम से भी उनका जो सिद्धांत है वो प्रसिद्ध है। तो इनके विषय में कुछ कहानी भी है कि एक बार क्या था कि जो कुमारेल भट्ट जी थे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तो कुछ एक ऐसी पंक्ति थी कि अत्रापि नोक्तम तत्रापि नोक्तम, ऐसी पंक्ति थी। तो आचार्य कुमारेल भट्ट को भी जब वो पंक्ति नहीं लगी तो गुरुजी कुछ पुस्तक को बंद करके वहां पे कुछ कागज रख करके वहां से चले गए थोड़ी कुछ कार्य के लिए। और इतने में जो कुमारेल भट्ट के जो शिष्य थे प्रभाकर, तो प्रभाकर जी ने देखा कि गुरुजी ये पंक्ति समझा रहे थे, ये पंक्ति गुरुजी को शायद लगी नहीं। तो वो जो प्रभाकर जी वहां पर गए, गुरुजी की पुस्तक खोली और देखा तो उसको तुरंत समझ गए कि वहां पे क्या था।
तो वहां पे वास्तविक में कुछ नहीं था, वहां पे केवल संधि मात्र थी। अत्र तू न उक्तम तत्र अपि न उक्तम, यहाँ तू के द्वारा जो बात कही गई है वही सिद्धांत को वहां अपि पद के द्वारा कहा गया है, इतनी सी बात थी। तो उन्होंने वो उसको पेन लेकर के उसको सही कर दिया। कुछ मिसप्रिंट भी हो जाता है कहीं कहीं, तो उसको जो वो गलती उनको जो दिखानी, तो उन्होंने वो उसमें जो छापा था तो उसको उन्होंने मिसप्रिंट को ठीक लौट करके देखा, अरे ये किसने किया है, प्रभाकर। तो गुरुजी बोले, कुमारल भट्ट जी बोले, आज से तुम गुरु हो, तुम्हें मैं गुरु की उपाधि देता हूं। तब से उनका जो मत रहा, उनका जो सिद्धांत रहा, वो गुरुमत ही है, गुरुमत के रूप से प्रसिद्ध है संस्कृत जगत में। तो इन दोनों लोगों के जो सिद्धांत हैं कि वाक्य का कैसे ज्ञान होता है, श्रोता कैसे उसको ज्ञान करता है, तो उन्होंने बताया कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपु रपदार्थो भी वाक्यार्थः समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिनाम मतम। तो इनका जो कुमारल भट्ट जी का जो मत है वो अभिहितान्वयवाद से प्रसिद्ध है। तो ये कहते हैं, इनका तात्पर्य है, ये जो पंक्ति है आचार्य मम्मट ने जो रखी है, इसका बहुत बड़ा सार है। इसका ये है कि जैसे हमें कोई ज्ञान होता है, किसी भी पद का हम ज्ञान करते हैं, ऐसे तो ज्ञान होता नहीं है। जैसे किसी ने घट शब्द का उच्चारण किया, घट पद का उच्चारण किया, तो सामने वाला घट को ही क्यों समझ रहा है, घट रूप अर्थ को क्यों समझ रहा है। कंबु ग्रीवादिमान जो विशेष वस्तु है, उस विशेष वस्तु को ही क्यों समझ रहा है कि यही उसका अर्थ है, इसमें क्या है। तो यहाँ पर दार्शनिकों ने कुछ शक्ति की कल्पना की है कि जो शब्द और जिस शब्द से हम जिसका ज्ञान करते हैं, जिस वस्तु का, उसके बीच में एक संबंध है। तो वो संबंध क्या है, तो उसी संबंध को बताते हैं कि वो संबंध है शक्ति, उसी को वृत्ति कहते हैं। तो वो शक्ति क्या है, तो 3 प्रकार की है। मैंने आपको 3 प्रकार की शक्तियों की कल्पना की है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो जो अविधा से जिस अर्थ की प्रतीति होती है, तो अविधा शक्ति का जो संबंध है वो किससे है, वो वाच्यार्थ से है। जो मैंने बताया था आपको, वाच्यार्थ और वाचक शब्द। तो वाचक शब्द का और वाच्य जो अर्थ है, उसके शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है, जो कहते हैं इस पद से इस अर्थ का ज्ञान हो, ऐसा ईश्वर संकेत है, ईश्वर इच्छा है, इसी को शक्ति कहते हैं। अस्मात् शब्दात् अयम अर्था बोधभ्या इति ईश्वर इच्छा शक्ति। तो पद और अर्थ के बीच में ये जो शक्ति है वो संबंध है। और ऐसे ही जो लाक्षणिक पद है उसके बीच में वो लक्षणा शक्ति है, जो व्यंजक पद है उसके बीच में व्यंजनावृत्ति, व्यंग्यार्थ के, दोनों के जो संबंध है। तो यही संबंध है कि जब हम पद का उच्चारण करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक अर्थ का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि एक ऐसा नियम है कि संबंधिनम स्मारकम स्मारकम भवति, कि जब हम एक व्यक्ति का ज्ञान करते हैं, एक संबंधी का ज्ञान करते हैं, तो अपर संबंधी का ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता है जब किन्हीं चीजों में संबंध हो। जैसे हमने मोहन के घर को देखा, तो मोहन के घर को देख करके हमें मोहन का स्मरण हो जाता है कि ये मोहन का घर है, तो मोहन का स्मरण हो आया। और ऐसे ही हम हाथी को देखते हैं तो हमें महावत का स्मरण हो जाता है। और अगर एक बार अगर हम किसी हाथी पे बैठे हुए महावत को देख लेना, तो फिर उसी महावत को हम अकेला देखें तो हाथी का भी स्मरण हो जाता है। इस प्रकार से जो एक संबंधी ज्ञान है वो अपर संबंधी का भी स्मारक होता है। तो जो शब्द है तो शब्द अर्थ का स्मारक होता है, इनके बीच में जो संबंध है वही संबंध को शक्ति कहते हैं, उसी को अविधा कहते हैं।
तो जो अविधा है वो पद का अर्थ का ज्ञान कराती है। तो उसी बात को कह रहे हैं, जब जो अविधा है तो अविधा के विषय में भी है, जो शक्ति है अविधा, लक्षणा शक्ति है और व्यंजना शक्ति है, तो इनका ज्ञान कैसे होता है। तो इनके ज्ञान के लिए भी चर्चा आती है कि इनका ज्ञान 8 प्रकार के उपाय बताए गए हैं, और उनमें भी एक उपाय है जो व्यवहार। व्यवहार से हमें शक्ति ज्ञान होता है। जिसको शक्ति ज्ञान नहीं होता है उसको पदार्थ का भी ज्ञान नहीं होता है, उसको अर्थ ज्ञान भी नहीं होता है। जैसे कि शक्ति ज्ञान क्या है, अब जैसे मैं कोई भिन्न भाषा का आपको शब्द का उच्चारण कर दूं, आपने बंगाली भाषा नहीं पढ़ी है, जो बंगाली नहीं है, तो उन्होंने उनके बीच में अगर बंगाली में कहा जाए, जलकईवाची शब्द को बोला जाए कि पानी लाओ, जल लाओ, तो अगर उनको बंगाली भाषा में बोला जाए तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोला, क्योंकि आपको उस पद के बीच में और अर्थ के बीच में वो शक्ति ज्ञान नहीं है। तो शक्ति ज्ञान कैसे होता है? शक्ति ज्ञान व्याकरण से होता है। तो शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर वदन्ति सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा। जो शक्ति ज्ञान होता है, जो अविधा इत्यादि शक्तियों का जो ज्ञान होता है, वो व्याकरण से होता है। व्याकरण से ऐसे होता है जैसे भू धातु भवती है, भवती का हमें कैसे पता लगता है? तो व्याकरण में है कि भू सत्तायाम, जो भू धातु है वो सत्ता अर्थ में उसका प्रयोग होता है। और जो हम ती प्रत्यय लाते हैं, तो ती प्रत्यय का कर्ता अर्थ है वर्तमानी लट, लट के स्थान पर जो तिवादी आते हैं तो उनका अर्थ है कर्ता। तो इत्यादि उनके जो अर्थ है हमें किससे होता है? भवती का अर्थ में कि पता लगता है, करोति का अर्थ पता लगता है कोई करता है, करने वाला है। तो ये सब व्याकरण से होता है। और व्यवहार से भी होता है। हमें व्यवहार से शक्ति ज्ञान ऐसा होता है कि जो कभी विद्यालय नहीं गया, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, कभी गुरुजी से नहीं पढ़ा कुछ, लेकिन फिर भी उसे शक्ति ज्ञान होता है। फिर भी वो समझता है, कोई भी पद का उच्चारण करो तो वो अर्थ को समझता है। जैसे कोई छोटा बालक है और वो बैठा है, आपने अपने कोई आपका अनुज है, आपका कोई छोटा है, उससे आपने कहा, कोई वाक्य का उच्चारण किया, उससे कहा कि गाय को लाओ, गांव आना है। तो वो जो छोटा बच्चा है वो सुन रहा है, वो देख रहा है, उसे पता नहीं है कि गाय लाओ, गांव आना है, इस पद का क्या अर्थ है, वो नहीं समझता है। लेकिन जब आपने आदेश दिया अपने से छोटे को, तो वो गया और गाय को लेकर के आता है। गाय को लेकर के आया तो उसने देखा कि गांव आना है, ये जो वाक्य का उच्चारण किया इसका मतलब है कि गाय को लाना, ये अर्थ है। अब आपने कहा कि गाय को बांध दो, गाम बधाना, गाय को बांध दो, तो उसने बालक ने, आपने गाय को बांधी, वो बालक को देख रहा है कि गाय को बांधी जा रही है। तो पहले आपने कहा था गाम आने, तो उसमें गाम पद का उच्चारण किया था। अब की बार कहा कि गाम बधान, गाय को बांधो, तो आपने गाय का उच्चारण, गाम पद का दोबारा उच्चारण किया, आनय पद का नहीं किया। तो वो समझ लेता है कि गाम का अर्थ ये है कि गाम का मतलब ये जो प्राणी है इसको लाना, इसको लाया गया, गाम आना इस पद से, और दोबारा से भी गाय को बांध दो, तो आपने उसको गाय को बांध दी। तो वो बालक ने दोबारा से देखा कि क्रिया क्या हो रही है, गाय को बांधा जा रहा है, गाम पद को दोबारा से फिर कहा गया, तो वो गाम पद की शक्ति जो है वो उसमें ग्रहण कर लेता है, गोरूप अर्थ में, उसे शक्ति ज्ञान हो जाता है। इसके बाद जब आपने कहा कि अश्वम आनय, घोड़े को लाओ, तो आपने आनय पद का उच्चारण किया, दोबारा से गाम पद का उच्चारण नहीं किया, तब घोड़े को लाया जाता है। तो वो बालक जो है, छोटा सा बालक, उसे शक्ति ज्ञान नहीं है, वो कभी विद्यालय नहीं गया, छोटा सा है, तो उसने देखा कि अश्वम आनय, तो वो आनय पद का, अश्वम का तो वो लगा लेता है अर्थ कि पहले तो आनय पद का गाम आनय में किया था आनय पद का उच्चारण, और यहां भी किया है, तो यहां वहां गाम आनय में किया था, गाम पद यहां नहीं है, तो यहां दूसरा प्राणी है घोड़ा, तो वो जो आनय पद है उसकी आनयन क्रिया में शक्ति ग्रहण कर लेता है, और जो अश्व पद है उसकी घोड़े में शक्ति ग्रहण कर लेता है।
ऐसे उसे शक्ति ज्ञान हो जाता है। तो ये जो शक्ति ज्ञान का उपाय है, व्यवहार प्रमुख साधन है शक्ति ज्ञान का। अब ये बताते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या होती है। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो जब वाक्य के बारे में चलेगी, वे तो शब्द के बारे में चल रही थी चर्चा। तो अब जब कोई हम उच्चारण करते हैं तो वाक्य से ही व्यवहार चलता है, शब्द से नहीं हो पाता है। तो वाक्य को कहते हैं आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। जब जिसमें तीनों हों उनको वाक्य कहते हैं। इनसे युक्त पदों को वाक्य कहा जाता है। तो आकांक्षा क्या है? तो आकांक्षा है जिज्ञासा। जैसे आपने किसी पद का उच्चारण किया राम, तो अब जैसे राम का उच्चारण करने से जिज्ञासा होती है कि सामने वाला पूछता है कि राम क्या क्या कर रहा है, राम कहाँ जा रहा है, क्या विशेषता है राम की, तो उसे जिज्ञासा होने लगती है। तो वही जो जिज्ञासा है वही आकांक्षा है। तो आप कहेंगे कि रामः गच्छति, राम जाता है। तो ये वाक्य, इसमें आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और सन्निधि भी है। अब आप कहेंगे कि जो इसमें पद हैं, कोई कह सकता है कि पद समूहो वाक्यम, जहां पद का समूह हो तो वो वाक्य हो जाएगा। तो कोई कहे रामः हस्ति अश्वः, ये पद समूह हो गया, तो ये वाक्य हो जाएगा क्या? तो वाक्य ये नहीं है, क्योंकि इसमें आकांक्षा नहीं है। इसमें जो पद हैं आपस में, पदों में आकांक्षा नहीं है। रामा, हस्ति, करह, ये इन पदों में आकांक्षा नहीं है। तो पदों में जो जिज्ञासा होती है उसी को आकांक्षा कहा जाता है। अब योग्यता है, योग्यता क्या चीज होती है? तो योग्यता होती है अर्थाबाध हो योग्यता, अर्थ का कहीं बाध ना हो, उसी को योग्यता कहते हैं। तो योग्यता आपको बता दूं कि जैसे किसी ने वाक्य का उच्चारण किया, पद समूह का, बहुत सारे पदों के समूह को उच्चारण किया, बन्हिना सिंचती, मतलब अग्नि के द्वारा सिंच रहा है। तो इसमें क्या है? योग्यता नहीं है। अग्नि जो है, अग्नि में सेचन क्रिया की योग्यता नहीं है। अग्नि में है वो दाहक क्रिया की योग्यता है, जलन क्रिया की योग्यता है। अग्नि से कभी सेचन क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए ये वाक्य नहीं हो सकता है, ये वाक्य नहीं है। तो पद समूह वाक्य नहीं होता है। पद समूह वाक्य कब होता है? आकांक्षा हो, उसमें योग्यता हो। तो आकांक्षा रहित पद कौन है? जैसे रामः अश्वः गौ हस्ति, ये पद हैं, लेकिन ये वाक्य नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आकांक्षा नहीं है। तो बन्हिना सिंचती, इसमें आकांक्षा है, लेकिन इसमें योग्यता नहीं है। बन्ही में जो है योग्यता नहीं है जलाने की, सेचन क्रिया की योग्यता नहीं है। और जो सन्निधि होती है, सन्निधि होती है कि जो लगातार एक क्रम से पदों का उच्चारण करना। अब आज सुबह आपने कहा कि रामः, अब आप दोपहर में बोलना 2 घंटे बाद विद्यालयम, फिर शाम को बोलना गच्छति। तो सामने वाले के सामने सबका उच्चारण किया, पूरे वाक्य का उच्चारण किया, राम विद्यालय जाता है, लेकिन उसे क्या ज्ञान होगा? ऐसा वो अर्थ ज्ञान कर पाएगा कि आपने क्या बोला? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आपने जो समय है, समय में आपने भेद कर दिया। आपने सुबह बोला रामः, दोपहर में बोला विद्यालयम, शाम को बोला गच्छति। तो इसमें जो समय का जो रामः विद्यालयम गच्छति, एक क्रम में आपको बोलना है, तभी वो उसमें आसक्ति को ही सन्निधि कहते हैं, तभी उसमें सन्निधि होगी। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। तो जिनमें होगी, सन्निधि होगी, वाक्य कहलाएंगे। तो जब वाक्यार्थ का ज्ञान होता है
तो उनमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम, जो वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम, आगे जो अभी पदार्थों का विवेचन किया जाएगा, जात्यादि जाति रे हुआ, इसमें अभी पदार्थों का विवेचन किया जाएगा, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो पदार्थ वक्ष्यमाण है तो उनका जो अन्वय होता है, जब तात्पर्य या वाक्यार्थ वाक्य ज्ञान होता है तो उनमें कौन सी शक्ति आती है, तो वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वय, तो जब जो आगे कहे जाने वाले जो वक्ष्यमाण जो पदार्थ हैं उन्हें अन्वय कहते हैं, उनका परस्पर जो संबंध, उनका अर्थात उनका वाक्यार्थ ज्ञान करने में तात्पर्यार्थ हो, जो तात्पर्यार्थ है वो विशेष वपु, वो विशेष शरीर वाला अपदार्थ होते हुए भी वाक्यार्थ, वो तात्पर्यार्थ जो है अपदार्थ होते हुए, वो पदार्थ नहीं है, अर्थात वो जो वाक्यार्थ है वो पद का अर्थ नहीं है, अपदार्थ है, लेकिन फिर भी वो वाक्यार्थ बनता है। ऐसा अविहितान्वयवादिनाम मतम, ये ऐसा अविहितान्वयवादियों का मत है। ये कुमारिल भट्ट जी का मत है कि जब वाक्यार्थ ज्ञान होता है तो उसमें तात्पर्य नाम की शक्ति होती है, उसमें अर्थात हम जब वाक्य का ज्ञान करते हैं कि घटम करोति रामः गच्छति, इसमें जब हम वो राम की गमन रूप क्रिया का जो ज्ञान करते हैं तो वो ज्ञान कैसे होता है, वो पदार्थों का ज्ञान नहीं है, वो पद का अर्थ का ज्ञान नहीं है, अर्थात वो तात्पर्यार्थ है, तात्पर्यार्थ है। तात्पर्य किसे कहते हैं, तो वक्तु इच्छा तात्पर्यम, वक्ता की इच्छा को तात्पर्य कहते हैं। तो जब वाक्यार्थ का ज्ञान होता है तो वहां पर तात्पर्य नाम की शक्ति को माना है मीमांसकों ने। और जो कुमारिल भट्ट के जो शिष्य हैं प्रभाकर, तो वो कहते हैं कि वाच्य एवं वाक्यार्थ, वो कहते हैं कि तात्पर्य अर्थ कुछ विशेष नहीं है। आपको मैं बता दूं, अभी और भी जब आप शक्ति ज्ञान पढ़ेंगे ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ये सारा जो भी सिद्धांत है और भी क्लियर होता जाएगा जैसे आप बढ़ते जाएंगे। तो अभी मैंने जो बताया था ना वाच्यार्थ, तो ये कहते हैं कि आपको दोनों लोगों के सिद्धांतों को समझा देता हूं कि जो आचार्य कुमारिल भट्ट का जो मत है वो कहते हैं कि पहले हमें अविधा पदार्थ का ज्ञान होता है। जैसे हमने कहा जलम आनय, तो हमें जलम आनय जिस पद का उच्चारण किया हमने, तो हमें जो पद से जो जल अर्थ है तो हमें पहले उपस्थित हो जाता है अर्थ। आनय क्रिया का जो अर्थ है वो भी आनयन, आनय पद का जो आनयन रूप क्रिया अर्थ है तो है। इसके बाद में फिर उनमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि होती है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि देखी जाती है। इसके बाद वो उनमें संबंध होता है, अन्वित होते हैं। तब दूसरा जो है तब वो वाक्यार्थ ज्ञान कराते हैं। पहले में पदार्थ ज्ञान होता है, इसके बाद वाक्यार्थ ज्ञान होता है। लेकिन जो उनके शिष्य हैं प्रभाकर जी कहते हैं कि नहीं, पहले पदार्थ के पद क्या है, अन्वित हो जाते हैं, पदों का आपस में संबंध हो जाता है। इसके बाद अभिधा नाम की शक्ति आती है तो वो वाच्यार्थ ज्ञान कराती है, और जब वो वाच्यार्थ ज्ञान कराती है तभी, और वही जो वाच्यार्थ है वही वाक्यार्थ है। तो उसमें अभिधा नाम की ही शक्ति है, तात्पर्य नाम की शक्ति को मानने में कोई प्रमाण नहीं है, तात्पर्य नाम की शक्ति नहीं माननी चाहिए। ये उनका कुमारिल भट्ट के जो शिष्य हैं प्रभाकर है, तो ये उनका सिद्धांत है। तो इन दोनों के सिद्धांत में यही है कि आचार्य मम्मट ने यहाँ पे दिखाया है कि जो अभितान्वयवाद है और अन्विता विधानवाद है, इसको भी बहुत पूछा जाता है, इसके भी परीक्षाओं में आता है, लगभग 10-15 नंबर का भी आता है, और यूजीसी नेट में भी ये लगा हुआ है। अभितान्वयवाद, अन्विता विधानवाद, ये हर जगह इसकी चर्चा आती है, हर शास्त्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो
इस प्रकार से मैंने आपको ये दोनों सिद्धांतों को जो काव्य प्रकाश में वर्णन किया गया है इसको समझाने का प्रयास किया। और अगर इसमें कहीं आप लोगों को समझने में समस्या हो रही हो तो आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। और भी अगर आप लोगों को कहीं समस्या होगी तो मैं कल और भी डायग्राम के द्वारा इसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जी बोलिए, आप लोगों के कोई प्रश्न हो? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी, अभी हितानवाद का जो अर्थ क्या होता है? इसका अभिहितान्वयवाद? हाँ जी सर। जी, अभिहितान्वयवाद का होता है अभिहित अन्वयवाद। पहले अभिहित का मतलब जो है कि उसको कह दिया जाना, उसका अभिधान कर देना। अभिधान मतलब उसको कह देना। जैसे कौन कहता है तो पद कहता है। जैसे किसी पद का आप उच्चारण करिए, कोई पद का आप उच्चारण करिए। चलिए मैं बता देता हूं। जो मैंने बताया था ना आपको कि एक अभिधा नाम की शक्ति होती है। अभिधा कहती है, अभिधा कहती है, अभिधा क्या अर्थ को कहती है। जब आप पद का उच्चारण करते हैं, आपने घट पद का उच्चारण किया तो आप घट से किसको जानते हैं? आप केवल शब्द को जानते हैं या मतलब किसी दूसरे अन्य चीज को जानते हैं? क्योंकि जो शब्द है, शब्द तो जो है आकाश में रहता है। तो आप शब्द का तो प्रत्यक्ष किससे करते हैं? श्रवणेंद्रिय से करते हैं। आप शब्द को सुन करके आप देखते किसको हैं? मैंने कहा कि घटम पश्य, घट को देखो। तो आपने जो श्रवण किया, श्रवणेंद्रिय से, कान से सुना कि घट को देखना है, तो आप सामने देखते हैं तो आप पद को देखते हैं या अर्थ को देखते हैं? सामने घड़ा रखा है, आप किसको देखेंगे? घट को देखेंगे। अर्थ को देखेंगे ना। जी जी। तो उस अर्थ का हमें ज्ञान कैसे होगा? अभी आपको पता नहीं है कि इसको घड़ा कहते हैं। आप एक मिनट के लिए ऐसा समझ लीजिए कि मुझे पता नहीं है कि ये जो घड़ा रखा है ये क्या चीज है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैंने कहा कि आप घट को देखो, तब आप किसको देखेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि घट क्या है, तो आप नहीं देख पाएंगे, किसी को नहीं देख पाएंगे ना। तो जब आपको शक्ति ज्ञान होगा, जब आपको कोई बता देगा कि ये जो घड़ा रखा है, ये सामने जो वस्तु रखी है, इसको घट इस पद से कहा जाता है, इसके लिए जो शब्द बना है, इसके लिए जो पद बना है, इसको घड़े से कहते हैं। तब से उसमें क्या हो जाती है, उसकी शक्ति का आपको ज्ञान हो जाता है। आपको शक्ति का ज्ञान हो जाता है, पद की शक्ति का ज्ञान हो जाता है कि पद किसको कहता है। और ये जो शक्ति है, ये ईश्वर इच्छा है। ईश्वर ने जब संसार सृष्टि की रचना करी थी, तभी उसने सब में कह दिया था कि घट को इस पद से जाना जाए, पट को इस पद से जाना जाए। उसने सब में अलग, उसके लिए सबके लिए शब्द बना दिए और उसके लिए सबके लिए वस्तुएं बना दी। तो वही जो ईश्वरीय इच्छा है कि इसको इस शब्द से जाना जाए, वही शक्ति है और उसी को हम अभिधा कहते हैं। तो जब अभिहितान्वयवाद का मतलब है कि पहले उसको कह देना। तो जब कोई भी हम वाक्य का उच्चारण करते हैं, घटम करोति, घटम करोति में हमने वाक्य का उच्चारण किया। अब इसमें हमें अर्थ ज्ञान कैसे होता है? तो देखो, घट एक अलग पद है और जो इसमें क्री धातु है और ती ये प्रत्यय है। जो व्याकरण पढ़े होंगे आप लोग, व्याकरण भी पढ़ते हैं श्रीओम जी शर्मा जी की कक्षा में, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या क्या है। तो इनके अर्थ अलग है। जो क्री धातु है उसका अर्थ अलग है, उसका डुक्रिय करणे, उसका जो अर्थ है उसका करण करना अर्थ है।
और जो ती प्रत्यय है ये वर्तमाने लट, इस अर्थ में जो लट के स्थान पे आया वर्तमान अर्थ में, तो इसका जो है कर्ता अर्थ है। समझ रहे हैं ना आप लोग? जी गुरुजी। जी, तो इसका जो है कर्ता अर्थ है। और जी। जो घटम, जो घटम बोला, तो इसमें भी जो घटम है, इसमें जो द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का कर्म अर्थ है, क्योंकि कर्मणि द्वितीय, जो कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है ना, हरिओम, जो कर्मणि द्वितीय है वो द्वितीय कर्म अर्थ में हुई है। तो जो अम पद है, घटोत्तरवर्ती जो अम पद है, उसमें कर्म अर्थ में द्वितीय है, तो उसका कर्म अर्थ है अम पद का। और जो घट है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है जो है कोई वस्तु विशेष है। तो इनका जो है ये हमें कैसे पता चला? तो ये हमें पता चला अभिधा शक्ति से, क्योंकि जो क्री धातु की शक्ति है उसमें डुक्रिय करणे, ये हम व्याकरण से ज्ञान हो गया इसका। ती प्रत्यय का भी व्याकरण से हमें ज्ञान हो गया, ठीक है। और जो घट है तो इसका भी हमें ज्ञान हो गया कि घट का जो है जो घट पद का जो शक्ति है वो उसमें घट में वस्तु में, और अम का जो है वो कर्म अर्थ है। तो ये सब हमें वाक्य में भिन्न भिन्नतया अलग अलग से इसका अभिधा शक्ति से ज्ञान हो गया। अब ऐसा ज्ञान होने से वाक्य बोध नहीं हो सकता। वाक्य बोध तब होगा जब इनका आपस में संबंध बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि घटम करोति, तो इसमें जो आप अर्थ ज्ञान कर रहे हैं कि घट को बनाता है, ऐसा जो अर्थ कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है? ऐसा अर्थ तो इसका है नहीं। व्याकरण से आप देख लीजिए, घट का अर्थ क्या है? घट का एक कोई वस्तु विशेष अर्थ है। अम का अर्थ है कर्म, और करोति में क्री धातु है, इसका अर्थ है डुक्रिय करने, करना अर्थ है, और ती प्रत्यय का कर्ता अर्थ है। तो ऐसा अर्थ जब भिन्न, इसका बिल्कुल अलग अलग करके आप देखेंगे तो इसका घटम करोति से घट को बनाता है, ऐसा अर्थ तो कहीं आ नहीं रहा है इससे। तो अभिधाने जो अर्थ को दिया, अभिधाने तो मैंने बताया आपको कि भिन्न भिन्न उसने अर्थ दिया। घट का वस्तु विशेष अर्थ दिया, अम पद का जो घट में अम विभक्ति लगी है उसका कर्म अर्थ दिया, क्री धातु का करना रूप अर्थ दिया, और ती प्रत्यय का कर्ता। तो इसमें उसने अलग अलग अर्थ दे दिए। अब हम जो अर्थ ज्ञान करते हैं, वाक्यार्थ ज्ञान होता है हमें कि घट को बनाता है, तो ये अर्थ कहां से आता है? क्योंकि अभिधा शक्ति ने कहा तो ऐसा कहा, अभिधा शक्ति ने बिल्कुल नहीं कहा कि घट को बनाता है, उसने अलग अलग सबको कहा। तो उसके लिए जो कुमारिल भट्ट हैं, तो उनका है अभिहितान वैवात। उनका मतलब होता है पहले पद जो है वो अभिहित होते हैं, मतलब पहले अभिहित होते हैं, इसके बाद उनका अन्वय होता है। जब मैंने आपको अलग अलग अभिहित कर दिए, मतलब उसको कह देना, अभिधा शक्ति के द्वारा कह देना। अभिधा शक्ति ने कह दिया घटम करोति में घट का अर्थ है घट वस्तु विशेष, और जो अम का अर्थ है कर्म, और जो क्री धातु है उसका अर्थ है करना, और जो ती प्रत्यय है उसका कर्ता। तो ये तो अभिधा शक्ति ने कह दिया। अब ये क्या हो गया? ये अभिहित हो गया, मतलब कह दिया गया। अब अभिहित में क्या होगा? अन्वय। अब इसमें हम क्या करेंगे? आकांक्षा देखेंगे, योग्यता देखेंगे, सन्निधि देखेंगे। इसके बाद जब आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि हो जाएगी तो इसमें अन्वय हो जाएगा आपस में। तो जो घट है, घट जुड़ जाएगा, जो अम है वो घट से जुड़ जाएगा, और जो ती प्रत्यय है वो क्री से जुड़ जाएगा। क्योंकि ती प्रत्यय जो करना रूप अर्थ आएगा, तो दोनों मिलकर के आपस में सब मिलकर के तब इनका अन्वय ज्ञान होगा हमें, इनका हमें ज्ञान होगा कि घट को बनाता है। तो अब यहाँ पे एक सिद्धांत है कि जब एक शक्ति जो आती है, और एक शक्ति दोबारा आती है, वो नष्ट हो जाती है, वो दोबारा से शक्ति उस अर्थ को नहीं करा सकती। अब जब अभिधा शक्ति आई तो उसने भिन्न भिन्न अर्थ सबके दे दिए, और अब जब हम सबका अभिहितों का अन्वय करेंगे तो उस अन्वय को कराने के लिए कौन सी शक्ति आएगी? तो वो मीमांसक जो कुमारिल भट्ट हैं वो तात्पर्य नाम की शक्ति को स्वीकार करते हैं, और जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि तात्पर्य नाम की शक्ति को स्वीकार नहीं करना है। पहले पदार्थ अभिहित नहीं होते हैं, पहले जो मैंने आपको बताया कि घट का वस्तु विशेष अर्थ है, कर्म का जो अम का कर्म अर्थ है,
और जो क्री का करना अर्थ है और ती का कर्ता अर्थ है। तो ये भिन्न भिन्नतया सबके अभिहित नहीं होते हैं, अर्थात जो इनमें सब में ही अन्वय होता है, मतलब अभिहित पहले नहीं होते हैं, डायरेक्ट इनमें अन्वय हो जाता है, तब इनको कहा जाता है, तब ये अभिधा शक्ति इनको कहती है, जब इनका अन्वय हो जाता है। और कुमारिल भट्ट जो है वो कहते हैं पहले अन्वय नहीं होता है, पहले पद प्रत्येक पद अपना अर्थ कह देता है, फिर बाद में इनका अन्वय होता है, तब दूसरी शक्ति आती है, तब वो वाक्यार्थ ज्ञान कराता है। इनमें यही भेद है दोनों में। और भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कल मैं फिर से कोशिश करूंगा, और आप लोग भी पढ़िए, जो मैंने बताया ना आपको विश्वेश्वरी टीका पढ़िए, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपको अच्छी तरह से डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास करूंगा। बोलिए, और किसी के कोई? हरिओम। हरिओम। जी 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 बोलिए। ये विशेश्वर पूर्व पदार्थो अपि। जी, विशेश्वर पूर्व पदार्थो अपि, इसका मतलब विशेश्वर, अच्छा विशेश्वर नहीं है, विशेष बपु। जी जी विशेष बपु अपदार्थोपि। जी विशेष बपु अपदार्थोपि वाक्यार्था। इसका मतलब ये है कि जब जो वाक्यार्थ का ज्ञान करते हैं ना हम, जी वाक्य का ज्ञान, जी तो वहां पे क्या होता है कि जो जैसे घटम करोति में मैंने बोला जी कि जो घटम करोति में अर्थ क्या है, घट का अर्थ है वस्तु विशेष, और जो जी अव्यवस्थित लगी हुई है इसका अर्थ है कर्म, और जो क्री धातु का करना अर्थ है ती प्रत्यय का कर्ता अर्थ। तो ये क्या है, ये इसका अर्थ है। और विशेष शरीर वाला, इसका मतलब जो है कि पदार्थ का मतलब, तो इसका जो मैंने अभी आपको बताया कि ये तो है क्या, पदार्थ। और जब हम सम्मिलित रूप अर्थ लेते हैं कि घट को बनाता है, तो ऐसा जो अर्थ आता है तो वो क्या होता है, अपदार्थ होता है, वो पद का अर्थ नहीं होता है, वो पद का अर्थ नहीं होता है, वो अपदार्थ होता है। इसलिए उसको कहते हैं कि विशेष बपु, वो विशेष शरीर वाला होता है और अपदार्थ होता है, लेकिन फिर भी वो वाक्यार्थ माना जाता है, क्योंकि वो तात्पर्यार्थ होता है। वो वक्ता का जो वक्ता की इच्छा है वो है वो तात्पर्यार्थ। ठीक है। जी जी जी, अगर जैसे कोई समस्या हो तो आप लोग बता दीजिए, मैं कल इसको और अच्छी तरह से प्रयास करूंगा आपको। जी, आप लोग कोई समस्या है समझने में? एक बार शुरू से श्लोक को पढ़ दीजिए। अभी तो ये है कि अब टाइम हो गया, अब जो दूसरी कक्षा होने वाली है, लेकिन मैं कल आपको इसमें जो है डायग्राम के द्वारा, इसमें स्लाइड के द्वारा समझा करके और भी कोशिश करूंगा, जितना प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी तरह से, जैसे क्योंकि जो मैं बता रहा हूं ये सिद्धांत बहुत क्लिष्ट सिद्धांत है, ये मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। जी जी, तो जब आप लोग जुड़े होंगे पहले उद्घाटन के समारोह में, तो गुरुजी ने क्या बोला, गुरुजी ने बोला था कि जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है अपने आप में बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है, इसको पढ़ने के लिए हमें मीमांसा दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, न्याय दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, वेदांत का होना चाहिए, व्याकरण का होना चाहिए, अंततोगत्वा सभी दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए, तब ये दर्शन, तब ये काव्य प्रकाश अच्छी तरह से लगता है। और आप लोग घबराएं नहीं, मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को, हर प्रयास करूंगा समझाने का, ठीक है? तो और भी कोई है?
जी, लगता है कि कोई नहीं, किसी की जिज्ञासा नहीं है, तो समापन करें? जी। जी। और भी आप लोग ग्रुप में बता दीजिएगा, अगर किसी को समस्या है तो मैं कल पुनः इसको आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। जी। चलिए सभी लोग शांति मंत्र के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।